भारत में दलितों का इतिहास एक लंबा, संघर्षपूर्ण और परिवर्तनकारी रहा है। दलित शब्द का अर्थ होता है दबाया हुआ या शोषित। ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया जो परंपरागत भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्रों से भी नीचे माने गए और जिन्हें अस्पृश्य समझा गया। प्राचीन काल में भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनसे बाहर के लोगों को अवर्ण या अस्पृश्य कहा गया। इन्हें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा से अलग रखा गया। वे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, कुएं से पानी नहीं भर सकते थे और उच्च जातियों के संपर्क में आने पर दंडित किए जाते थे। मध्यकाल में भी इनका शोषण जारी रहा। हालांकि भक्ति आंदोलन में कुछ संतों जैसे संत रविदास, कबीर, नामदेव आदि ने जात पात के खिलाफ आवाज उठाए, फिर भी समाज में उनकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया। ब्रिटिश काल में कुछ हद तक शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे दलितों में जागरूकता बढ़ी। इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदय हुआ, जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे स्वयं एक दलित थे और उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर का अधिकार दिया गया। स्वतंत्र भारत में दलितों को आरक्षण के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलने लगा। दलित आंदोलन ने भी तेजी पकड़ी और विभिन्न संगठनों ने सामाजिक न्याय की मांग की। कुछ प्रसिद्ध दलित नेताओं में कांशीराम और मायावती का नाम भी लिया जाता है, जिन्होंने दलित राजनीति को मजबूत किया। हालांकि कानूनी रूप से समानता दी गई है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में जातीय भेदभाव, छुआछूत, अत्याचार और हिंसा की घटनाएं होती हैं। दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन पूर्ण समानता अभी भी एक लक्ष्य है। निष्कर्षतः दलितों का इतिहास केवल शोषण का नहीं, बल्कि संघर्ष, चेतना और सामाजिक परिवर्तन का भी इतिहास है। ये भारत के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की परीक्षा भी है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्गों को कितनी गरिमा और समानता प्रदान कर सकता है। जय भीम, जय संविधान।